जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ, जिंदा और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज आपका टॉपिक जो होने वाला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो इसी क्रम में हम नंबर सिस्टम को सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेली शाम के 5 बजे आपको मैथ का एक वीडियो जो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, शाम के 5 बजे एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, आपका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके बोर्ड पे लग चुका है कि जैसे आप जानते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जान लेना आवश्यक होता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है नंबर ऑफ जीरो, और दूसरा टॉपिक हमारा है रिमाइंडर थ्योरम, तीसरा टॉपिक हमारा है यूनिट प्लेस डिजिट जिसको बोलते हैं इकाई का अंक, और चौथा टॉपिक आपका है डिविजिबिलिटी जिसको हिंदी में बोला जाता है विभाज्यता, और पांचवा टॉपिक हम आपको जो पढ़ाएंगे ये आपका है फैक्टर यानी जिसको बोलते हैं गुणनखंड, और आपका जो छठा टॉपिक पढ़ाया जाएगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टॉपिक रहेगा यूनिट प्लेस डिजिट। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा सकते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। तो आइए इसको आप नोट कर चुके होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। आपका जो पहला टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है यूनिट प्लेस डिजिट। हेडिंग डालिए यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट जिसको बोलते हैं हिंदी में इकाई का अंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, जिसको हिंदी में इकाई का अंक बोला जाता है। तो इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, जैसे अगर आपके सामने एक नंबर दे दिया जाए, जैसे एक नंबर आपके सामने हम दे देते हैं 1234। क्या दे दिया जाता है? 1234। और आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सभी लोग ये जानते हैं, इसको 4 को हम बोलेंगे इकाई का अंक, इसको बोलेंगे दहाई का अंक, इसको बोलेंगे सैकड़े का अंक, और ये आपका 1000 वाला अंक हो जाएगा। तो हमें केवल मतलब है इकाई के अंक से, हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा तो हमसे पूछा जाएगा कि दिए गए नंबर में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक, इकाई के अंक को हम कई तरीके से पढ़ेंगे। ये तो आपका सबसे आसान सवाल कह सकते हैं, आसान नंबर था, लेकिन इकाई के अंक को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके सामने अगर एक सवाल छोटा सा दे दिया जाए, जैसे 12 दे दिया जाए, 15 दे दिया जाए और 18 दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि दिए गए नंबर को ऐड करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, तो सबसे पहले काम आप वही करेंगे जो आप पहले करते आए हैं। 12 में 15 जोड़ेंगे 27, या ऐसे कह सकते हैं 18 में 12 जोड़ेंगे 30, और 30 में आप 15 अगर ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 45। और 45 में जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे जिससे आपका आंसर सेकंडों में आ जाए। सेकंडों में आने का मतलब क्या है? एक लाइन में आंसर आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना है, आपको क्या निकालना है? आपको केवल इकाई का अंक निकालना है, आपको दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो सब नंबर के इकाई के अंक को आपस में ऐड करिए, हमें दहाई और सैकड़े वाले अंक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। तो हम 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, और 15 के क्या आ जाएगा? 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे अगर यहीं पर एक दूसरा सवाल लेते हैं, 9 8 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 234 आ जाए, प्लस 312 आ जाए। तो आपसे अगर कहा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो पहला काम आप वही करते हैं जो पहले करते थे, या तो सब नंबर को पहले ऐड करोगे, और ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, आंसर आएगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आपको कम टाइम में जल्दी आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे? हमने आपको वही बताया, अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो केवल आपको अंतिम संख्या पर फोकस करना है। जैसे 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, और 18 में इकाई का अंक जो आ जाएगा, इकाई का अंक 18 में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होंगी। तो चलते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चनों की तरफ और इकाई के अंक के बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, एक नंबर लिख दिया जाए, जैसे लिखा जाए 22 लिखा जाए, 22 में 2 लिखा जाए, 2 की पावर क्या लिख दिया जाए? 4, और आपसे पूछा जाए कि 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप सीधी सी बात जानते हैं
इस नीचे वाले नंबर को क्या बोला जाता है? बेस। नीचे वाले नंबर को बेस बोला जाता है, ऊपर वाले नंबर को जो बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? पावर। यानी इसको हम पढ़ेंगे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? जैसे नंबर यहाँ पर 2 लिखा गया है और 2 की पावर क्या है? 4। इसका मतलब क्या है? हम 2 को 4 बार गुणा कराएंगे। 2 को कितनी बार गुणा कराएंगे? 4 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या आ जाएगा? 16, और 16 की क्या आ जाएगा? 6। यानी हमारा जो इकाई का अंक बनेगा, इकाई का अंक क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यहीं पर अगर हम लिख दें 3 की पावर अगर हम लिख दें यहाँ पर 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 को 3 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा? 27। और 27 में जो हमारा इकाई का अंक बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? 7 बनेगा। लेकिन ये तो हमारा छोटा सा सवाल था, पावर इसकी बहुत छोटी थी, तो ये इस सवाल का आंसर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल लिया। लेकिन यहीं पर अगर आ जाए कि 2 की पावर 50 में इकाई का अंक क्या आएगा? 3 की पावर 28 में इकाई का अंक क्या आएगा? तो क्या आप ये 2 को 50 बार गुणा कराएंगे या 3 को 28 बार गुणा कराएंगे? तो आपके पास शायद इतना समय नहीं है, और समय है भी तब भी आप इतना निकालेंगे नहीं। तो इन सब सवालों को शॉर्ट में लगाने के लिए कैसे लगाएंगे इन सब सवालों को शॉर्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से? तो देखिए आइए चलते हैं आगे, बताते हैं कैसे आप इन सब सवालों को शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। 2 की पावर 50 हो या 1000 की पावर 50 हो या कुछ भी हो, किसी भी संख्या की पावर कुछ भी दिया गया हो, सबका आंसर आप एक लाइन में निकाल ले जाएंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको हमारे साथ आगे बने रहना होगा। देखिए जैसा कि आप जानते हैं किसी भी नंबर में जो इकाई का अंक हो सकता है या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 6 या 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो आप ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का इकाई का अंक जो हो सकता है या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या 6 या 7 या 8 या 9 हो सकता है। क्या इसके अलावा किसी भी नंबर का इकाई का अंक और कुछ हो सकता है? तो नहीं हो पाएगा। हम आपके सामने एक नंबर लिखते हैं, एक नंबर होता है 0। अगर हम 0 की पावर 1 कर दें तो क्या आ जाएगा? 0। अगर हम 0 की पावर 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 0। अगर 0 की पावर हम 3 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 0। इसी प्रकार अगर हम 0 की पावर 4 करते हैं तो आंसर क्या बनेगा? 0। यानी हम 0 की पावर चाहे 50 कर दें, 100 कर दें, 200 कर दें, तो हमेशा अगर 0 की पावर चाहे जो संख्या रहेगी उसका इकाई का अंक क्या बनेगा? 0 बनेगा। या हम कह सकते हैं अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या बनेगा? 0 बनेगा, पावर चाहे जितनी बड़ी हो, डज नॉट मैटर। आगे चलते हैं, एक अगली संख्या हमारी है 1। अगर 1 की पावर हम 1 करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 1 आएगा। इसी प्रकार अगर 1 की पावर हम 3 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसी प्रकार 1 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा, कह सकते हैं 1 आएगा। अगली एक संख्या चलते हैं, अगली एक संख्या हमारी है 5 की पावर 1 बराबर 5 आएगा। 5 की पावर 2 बराबर 25 आएगा। 5 की पावर 3 बराबर 125 आएगा। और 5 की पावर 4 बराबर जो हमारा आएगा क्या आ जाएगा? 625 आएगा। यहीं पर एक अगली एक संख्या है 6 की पावर 1 अगर हम करेंगे तो 6 आएगा। 6 की पावर 2 करेंगे 36 आएगा। 6 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 216 आएगा। अगर हम 6 की पावर 4 करते हैं, 6 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो 6 की पावर 4 बराबर क्या आएगा? 6 6 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12। 6 की पावर 4 हमारा क्या आ जाएगा? 1296 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बड़े ध्यान से देखो, हमने 0 की पावर चाहे जो किया आंसर 0 आया। 1 की पावर हमने चाहे जो किया आंसर 1 आया लास्ट में। 5 की पावर आप चाहे जो करोगे इकाई का अंक हमेशा उसका 5 ही बनेगा। इसी प्रकार आप 6 की पावर चाहे जो करोगे उसका इकाई का अंक 6 ही बनेगा। अगर हम 6 की पावर 50 कर दें तब भी लास्ट में 6 आएगा। 6 की पावर हम 100 कर दें तब भी लास्ट में 6 ही आएगा। तो इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपनी कॉपी में आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या की लास्ट में 0 1 5 और 6 आता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 1 5 और 6 बनेगा। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 और 6 आता है तो उसका इकाई का अंक क्या बनेगा? 0 1 5 और 6 बनेगा। उसका जो इकाई का अंक बनेगा 0 1 5 और 6 ही बनेगा। जैसे आपके सामने अगर एक सवाल यहाँ पर दे दिया जाए 3 4 5, इसकी पावर दे दी जाए 320। दूसरा सवाल आपके सामने दे दिया जाए 9 8 7 6, इसकी पावर 1298। तीसरा सवाल अगर आपके सामने दे दिया जाए
6 7 8 5 0, इसकी पावर 222। चौथा सवाल अगर आपके सामने दिया जाए 5 4 3 2 और 1, इसकी पावर क्या कर दी जाए 3 4 और 5। इन सारे सवालों में आपको ये बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा। इन सारे सवालों में आपको ये बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप जानते हैं हमने आपको क्या बोला, आगे जो नंबर दिए गए हैं हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, केवल इकाई के अंक से हमें मतलब है, क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं। आपको ये देखना है यहाँ पर 5 की पावर क्या है 320 है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए, 0 आ जाए तो उसका इकाई का अंक वही संख्या बन जाती है। यानी इसमें इकाई का अंक 5 बनेगा, लास्ट में 6 है तो 6 का भी इकाई का अंक 6 बनेगा, लास्ट में 0 है तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पर तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो इन सब सवालों को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। इसको आप नोट कर चुके होंगे। देखिए तो 0 1 5 और 6 हमारा हो चुका है। 0 1 5 और 6 हो चुका है। देखिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए तो इन चारों नंबर के लिए एक प्रोसेस है, मतलब जो तरीका आप 2 के लिए लगाएंगे वही तरीका आप 3 के लिए भी लगाएंगे, वही तरीका 7 के लिए और वही तरीका इसके लिए लगाएंगे 8 के लिए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे हम बताने चल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 और 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है 16। इसी प्रकार अगर हम 2 की पावर 5 करते हैं तो आंसर हमारा 32 आएगा। 2 की पावर अगर हम 6 करेंगे आंसर हमारा 64 आएगा। 2 की पावर अगर हम 7 करते हैं तो आंसर हमारा 128 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 2 की पावर 8 करते हैं तो आंसर 256 आएगा। आगे चलते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं। 2 की पावर अगर हम 9 करेंगे तो 512 आएगा। 2 की पावर अगर हम 10 करते हैं तो 1024 आएगा। इसी प्रकार अगर 2 की पावर हम 11 करते हैं तो 2048 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 2 की पावर 12 करते हैं, 2 की पावर 12 बराबर क्या आ जाएगा 4000 क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4096 आ जाएगा। तो हमने 2 का हमने 1 पावर लिखा, हमने 2 का 2 पावर लिखा, 3 पावर। तो इसी प्रकार हमने 2 की पावर 12 तक हमने लिख डाला। तो इससे इसको हमने क्यों लिखा, आप थोड़ा ध्यान से अगर आप देखते हैं हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं इकाई का अंक। अगर इसमें आप ध्यान से देखो 2 की पावर 1 में इकाई का अंक 2 आया, 2 की पावर 2 में इकाई का अंक 2 आया 4 आया, 2 की पावर 3 में इकाई का अंक 8 आया। इसी प्रकार 2 की पावर 4 में इकाई का अंक 6 आया। अगर आप ध्यान से देखो इस लाइन में 2 4 8 6, अगली लाइन में 2 4 8 6, अगर यही एक लाइन और बना दें तो उसका भी इकाई का अंक 2 4 8 और क्या आएगा 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 आफ्टर 4 नंबरों के बाद ये इकाई का अंक रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, फिर 4 अंक के बाद 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। जैसा हमारा ये 2 में लगा है यही काम ये ऐसे 3 में भी होगा, ऐसे 7 में भी होगा और ऐसे 8 में भी होगा। तो 4 नंबर ऐसे हैं 2 3 7 और 8 जो कि 4 नंबर बाद इनके आप 4 पावर के बाद इनका इकाई का अंक क्या होता है रिपीट होता है। तो इनके लिए हम एक अलग सा रूल बताएंगे आपके लिए कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए तो हम क्या करेंगे उसकी पावर में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 और 8 आ जाए तो उसके पावर में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसे हम क्या करेंगे लास्ट नंबर की पावर बना देंगे। फिर से एक बार 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल हमारा प्राप्त होगा वो शेषफल को हम क्या करेंगे लास्ट वाले नंबर की क्या बना देंगे पावर बना देंगे। इसके बाद उसको हम हल कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने का क्वेश्चन लिखा जाए 3 2 4 और 3, इसकी पावर क्या कर दें, इसकी पावर अगर हम कर देते हैं, इसकी पावर हम लिख देते हैं
112, इसकी पावर क्या लिख देते हैं 112। तो हमने आपसे क्या कहा कि अगर किसी भी संख्या की लास्ट में 3 है तो हम पावर में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। अभी हमने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई नहीं है, वैसे आप 4 से भाग कर सकते हैं। 112 में आप यहाँ कर देते हैं 112 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3 और 4 8 क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसको दो ना करके 1 मिनट के लिए दो ना कर करके इसको 3 कर लो, 113 कर दीजिए। यहाँ पर 113 कर लीजिए तो यहाँ पर जब आप 3 उतारेंगे यहाँ पर 33 हो जाएगा, 4 8 32, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। यहाँ शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो जो शेषफल हमारा 1 बचा है इस लास्ट वाले नंबर की पावर बना दीजिए, 3 की पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा 3। तो इकाई का अंक इस संख्या में आपका क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या बनेगा 3 बनेगा। ठीक है भैया। तो हम आपको ये बता रहे थे कि अगर किसी भी संख्या में आपको 4 से भाग करना है तो पूरे नंबर में 4 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग करिए। जैसे इसमें अंतिम 2 संख्या क्या थी 13, तो अगर आप 13 में 4 से भाग करते तब भी आपका रिमाइंडर कितना आता 1। तो रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो हम 3 की पावर 1 करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर आपको 3 4 से भाग करना है तो आप केवल अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इसको मिटा के अगला कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे। चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पर कि पहले सवाल करवा दिया जाए। चलिए पहले 3 4 सवाल करवा दिया जाए। पहला सवाल आप लिखिएगा कॉपी में अपने 6 5 3 2, इसकी पावर हम कर देते हैं 1 3 2 1। दूसरा सवाल अगर आपके सामने लिखते हैं 1 2 3 7, इसकी पावर क्या है 1 2 3 और 5। और तीसरा सवाल ही आपके सामने लिख दिया जाता है 8 9 7 6 और 2, अब एक संख्या लिख देते हैं यहाँ पर 3, इसकी पावर हम लिख देते हैं 31। ठीक है। चलिए इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, एक बार आप निकालने का प्रयास करिए, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए और 8 आ जाए तो आपको पावर में क्या करना है 4 से भाग। जब आप 21 में 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लास्ट वाली संख्या की पावर 1 बना देंगे, 2 की पावर 1 बराबर आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 35 में जब हम 4 से भाग करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 3, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो हम 7 की पावर यहाँ क्या कर देंगे 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 बराबर 343 होता है। इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा 3 बनेगा। इसी प्रकार हमें इस आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 831। तो संख्या के लास्ट में 3 है, हम यहाँ पावर में 4 से भाग करेंगे। जब 31 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 7 28, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। तो हम 3 की पावर 3 जब करेंगे तो आंसर 27 आएगा। और 27 में जो इकाई का अंक आ जाएगा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है भैया। चलते हैं आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा अगर जल्दी पढ़ा रहे होंगे तो वीडियो आप रोक के अगर क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो वीडियो आप रोक के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑनलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन है, इसको आप रोक के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब हमारी आप जानते हैं 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 7 भी हो चुका है और 8 भी हो चुका है। तो हमारी एक संख्या 4 बची है, एक संख्या क्या बची है 9 बची है। तो हम 4 और 9 को देखते हैं। अगर हम 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे, 4 की पावर अगर हम 3 करते हैं 64 आएगा, 4 की पावर अगर हम 4 करते हैं 256 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर एक संख्या हम देखें 9, 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 आएगा, 9 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो क्या आएगा 729 आएगा, और 9 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो यहाँ पर देखिए 9 9 81, 9 2 18 8 26 और 9 7 63 2 65, क्या आएगा 65
ये एक्सट आएगा। तो इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार इकाई का अंक 4 आया, एक बार इकाई का अंक 6 आया, एक बार इकाई का अंक 4 आया, एक बार इकाई का अंक 6 आया। इसी प्रकार जब अगली बार आप 4 की पावर 5 निकालोगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, अगली बार 4 की पावर 6 निकालोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। इसी प्रकार 4 की पावर 7 करोगे तो इकाई का अंक फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6। इसी प्रकार 9 के लिए है, एक बार इकाई का अंक 9 आया, अगली बार 1 आया, फिर 9, अगली बार फिर क्या आया है, 1 आया है। अगली बार अगर आप 9 की पावर 5 करोगे तो इकाई का अंक फिर 9 आएगा, 9 की पावर 6 करोगे तो इकाई का अंक फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप इसमें ध्यान से अगर देख रहे हो तो इकाई का अंक एक बार 4 वाले में 4 आया, 6 आया, 4 आया, 6 आया, फिर 4, फिर 6 आया है। इसके बाद 9 वाले में एक बार 9 आया, एक बार 1, एक बार 9, एक बार 1, एक बार 9, अगली बार क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर 4 क्यों आया, अगली बार 6 क्यों आया, अगली बार 4 क्यों आया, अगली बार 6 क्यों आया। तो यहाँ अगर आप देखो 4 की पावर 1 है तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ 4 की पावर 3 है तो फिर 4 आया, 4 की पावर 5 है तो फिर 4 आया। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो पावर हमारा 1, पावर 3 और पावर 5, ये सब क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं, जैसे अगर 4 एक नंबर लिख दिया जाए, अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर सम संख्या है तब इकाई का अंक क्या आएगा। और अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर विषम संख्या है तब इकाई का अंक क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 है और संख्या में 4 है, अगर उसकी पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा, अगर उसकी पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ध्यान से देखो, अगर 4 की पावर 2 है तो तब भी 6 आया है, 4 की पावर 4 है तब भी इकाई का अंक क्या आया है, 6 आया है। ठीक है भैया। तो अगर 4 की पावर सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6, 4 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। मान लो अगर ये सारी चीजें आप भूल जाते हो कि 4 की पावर सम संख्या है तब क्या करेंगे और 4 की पावर विषम संख्या है तब हम क्या करेंगे, तो आपको ये पता है जब आप ऐसे सोचेंगे 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 की पावर जब आप 1 करते हैं तो 1 1 क्या है, विषम संख्या है। मतलब 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और 4 की पावर जैसे ही आप 2 करेंगे तो 2 1 क्या है, सम संख्या है। तो आप इन दो नंबरों के माध्यम से पावर चाहे जितनी बड़ी हो ये पता लगा सकते हैं कि सम संख्या की विषम संख्या 4 आएगा कि 6 आएगा। अगर आपको सम और विषम संख्या ना पता हो तो हम आपको बता देते हैं, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। या ऐसा कह सकते हैं, अगर उसका यदि अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो जाए तब भी उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अगली बात विषम संख्या क्या होती है, जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए, यानी जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी। इसी प्रकार हम 9 के लिए करेंगे, अगर 9 की पावर देखो, अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9, 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक भैया। तो ये सब सारी चीजें हमने आपको सभी नंबरों के बारे में बता दिया, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 हो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आया है तो उसका इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 ही बनेगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है तो हम पावर में 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा और लास्ट वाली संख्या की पावर बना देंगे। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 है तो अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6, 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। इसी प्रकार 9 है, अगर 9 की पावर विषम तो इकाई का अंक 9, 9 की पावर सम तो इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर। आगे चलने का मतलब आपको सवाल देते हैं, सवाल नोट करिएगा। दूसरा सवाल है 3, 4, 5, 2 की पावर 612, 612 नहीं, यहाँ पर लिख लो 614 लिख लो। तीसरा सवाल आपके सामने ही रख देते हैं 4, 6, 4, 4 की पावर 288। चौथा सवाल आपके सामने लिख देते हैं 9, 8, 7, 6, इसकी पावर
12। चारों सवाल है, एक बार आप निकालने का प्रयास करिए, बाकी इसका आंसर हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं आपको। तो देखिए ध्यान से, आप सवाल लगा चुके होंगे। हमने आपसे क्या कहा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा। देखो आंसर क्या है 6, तो इकाई अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा। हमने आपसे क्या बोला, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 है तो अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6 बनेगा। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो देखो 288 क्या है, एक सम संख्या है। अगर यह सम संख्या है तो 4 की पावर अगर सम संख्या होगी तो इकाई अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, हमने क्या बताया, किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 अगर 8 होगा, अगर 8 होगा, पावर में हम 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पावर में 4 से भाग करने के लिए हमने क्या बताया, आप पूरी संख्या में ना भाग करके केवल अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग करिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप 12 में 4 से भाग करते हो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल कितना आएगा, 0। तो अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो हम अंतिम संख्या की पावर क्या बना देंगे, 4 बना देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि 4 डिजिट के बाद, 4 पावर के बाद इकाई का अंक क्या होता है, रिपीट होता है। इसीलिए अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या की पावर 4 बना देंगे। यहाँ पर लास्ट वाली संख्या हमारी 7 है, 7 की पावर हम 4 बना देंगे। तो 7 को 4 बार बोला, 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, यहाँ पर सबका अपना अपना हल करने का तरीका होता है, सब बहुत तरीके से हल करते हैं। जैसे 7 सत्ते 49, तो लोग 49 को फिर 9 में गुणा कराएंगे, जितना आएगा फिर 7 में गुणा कराएंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। 7 सत्ते 49, 49 के 9, 9 7 9 7 63, 63 के 3, 3 सत्ते 21, 21 के 1, यानी इसमें जो इकाई का अंक बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर से बता देते हैं, 7 सत्ते 49, 49 के 9, 9 7 63, 63 के 3, 3 सत्ते 21, 21 के 1, या ऐसे भी लगा सकते थे, 7 सत्ते, यहाँ पर आप 49 कर दीजिए, फिर यहाँ पर गुणा लगाइए, 7 सत्ते 49, फिर 9 का 9 में गुणा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ आप जब 4 से भाग करोगे, 4 तिहाई 12, शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 2 की पावर 2 बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 2 बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इस सवाल को देखिए, ये दोनों सवाल तो आपको पावर में 4 से भाग करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सवाल हम इसका एक तरीका और बता देते हैं, एक तरीका और इसका हम बता देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मान लो कोई ट्रिक मालूम ही ना हो, जैसे किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 और 6 आने पर उसका इकाई अंक 0 1 5 और 6 ही बनता है, ये आप जानते हैं। अगर ये सब सारी चीजें अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आखिरी नंबर चाहे जो हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 7 8 9 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी पावर में 4 से भाग कर दीजिए। पावर में क्या करिए, 4 से भाग करिए। पावर में जब आप 4 से भाग करेंगे, जब आप 88 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। हमने क्या कहा, जब शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम वाली संख्या की पावर क्या बना दीजिए, 4। यहाँ पर जो 4 लिखा गया है तो हम 4 की पावर 4 कर देंगे। 4 की पावर 4 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6, 6 छः 36 की क्या आ जाएगा, 6। तो वही देखो आंसर हमारा आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने क्या बताया, जैसे अगर आपको कुछ ना मालूम हो तो आप पावर में सीधे 4 से भाग कर दो, कुछ भी नंबर हो, इकाई के अंक पे कोई भी संख्या हो, डायरेक्ट आप पावर में 4 से भाग कर सकते हैं, चाहे जो नंबर हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें मालूम रहती हैं कि अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6, 4 की पावर सम है विषम है तो इकाई का अंक 4, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप पावर में 4 से भाग कर सकते हो। जैसे यहाँ 4 से भाग करोगे तो 12 में 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यहाँ पर लास्ट वाली संख्या की पावर 4 बना देंगे। तो 6 को हम 4 बार ऐसे गुणा कराएंगे, 6 छमाई 36 के 6, फिर 6 छमाई 36 के 6, 6 छमाई 36 के 6, जो इकाई का अंक हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो आइए एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल आपका ये होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा।
इसका इकाई का अंक क्या बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, देखते हैं इसका आंसर सबसे सही आता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो हर शाम 5 बजे आप वीडियो देखना ना भूलें। हर शाम 5 बजे आपको मैथ का एक वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।